नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है। हमारे साथ सिवान ज़िले के एक शख्स सुधाकर प्रसाद गुप्ता जी हैं। सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष 3 दिसंबर 2022 को पूरा कर रहा है। 3 दिसंबर 1972 को ये ज़िला बना था जी। आपसे मूल रूप से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिवान है, इसने 50 वर्षों में जो अपनी धार्मिक यात्रा की है, यानी 1972 में हमारे यहाँ हमारे नगर में या अन्य जगहों पे मंदिर थे, मंदिरों में पूजा होती थी, शहर में मूर्तियाँ स्थापित होती थी, अखाड़ा था, झांकियाँ निकला करती थी। तो जब अपना जिला बना और उस समय जो यहाँ की स्थिति थी, अपने नगर की स्थिति जो थी, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने हमें इस विषय पर हमसे जानकारी लेने का प्रयास किया और जितना हमसे हो सकेगा, जो हमारे मस्तिष्क में उभर कर आएगा, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, इस सिवानवासी के सामने रखना चाहेंगे। जिस समय यह ज़िला बना, आज से 50 साल पहले, उस समय सिवान का क्षेत्र बहुत ही छोटा हुआ करता था। सब डिवीज़न शहर था। इस शहर में धार्मिक क्रियाएं हमेशा ही होती रहती थीं और आज हम समझते हैं कि 100 साल पहले से ही धार्मिक क्रियाएं यहाँ होती हैं। जहाँ तक मंदिर की बात है तो सिवान में 3 मंदिर नदी के किनारे थे। 4 मंदिर, शिवरत शाह, शिव प्रसाद अग्रवाल का मंदिर, एक वाल्मीकि बाबू का मंदिर था, एक छोटा सा बीच में हनुमानगढ़ी मंदिर था। 2 मंदिरों में हमेशा ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, झूला के समय वहाँ कार्यक्रम हुआ करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, धार्मिक प्रवचन हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त कसेरा टोली में मंदिर था, जिसका आज पुनर्निर्माण हो रहा है। भावनाथ मंदिर था। यहाँ कचहरी रोड में दुर्गा मंदिर था। चिराई वाला मंदिर था, बुढ़िया माई का मंदिर जिसे कहा जाता है। ये मंदिर ऐसे थे जहाँ लोग हमेशा जाते थे, पूजा अर्चन करते थे, आराधना करते थे। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम सिवान में कृष्ण जन्माष्टमी में और दशहरा में 10 दिन का एक पूजा होता था, माँ का पूजा। यहाँ मैं आपको रुकना चाहूँगा, जहाँ जहाँ ये मंदिर थे वहाँ अखाड़ा वगैरह भी था क्या? या यहाँ सिवान में जो सबसे पुराना अखाड़ा मंदिर एक सराय में, मखदूम सराय मोड़ पे मंदिर, जहाँ से एक पंचायती अखाड़ा, हम समझते हैं कि 100 साल से अधिक ही वो पंचायती अखाड़ा का स्थापित हुए हो गया होगा। वहाँ से वो अकेले अखाड़ा निकलता था। बाद में 1930 में एक दूसरा अखाड़ा बना जिसका नाम धर्म सभा अखाड़ा रखा गया और उस धर्म सभा अखाड़ा का एक मंदिर आपको 2008 में स्थापित हुआ, जो शास्त्री नगर गेट के ठीक सामने, जो हनुमान जी का मंदिर है, उसका स्थापना 2008 में हुआ। मंदिर के बगल का जो जमीन है, ये यहीं पर 1930 में, हाँ, यहीं पर 1930 में बना था, स्थापित हुआ था। यह जमीन 1930 में ही धर्मसभा अखाड़ा के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया था। उसके पीछे एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जस्ट धर्मसभा अखाड़ा से पूरब सटे हुए दीवार में एक बहुत पुराना मंदिर है, जिसके पुजारी जो थे वो बहुत ही पहुँचे हुए पुजारी थे बेचारे। नाम तो याद हमको, बैकुंठ बाबू शायद, बैकुंठ बाबू शायद थे। बहुत ही पहुँचे थे और बहुत ही वृद्ध होके वो यहाँ से छोड़े इस धरती को। उस समय वहाँ भी भजन कीर्तन हमेशा हुआ करता था। तो और अखाड़ा जो उस समय निकलता था, धीरे धीरे अखाड़ों की संख्या बढ़ती गई। 2 नंबर के बाद 3 नंबर हुआ, कसेरा टोली हुआ, दक्षिण टोला हुआ, सोनार टोली हुआ, आपको नया बाज़ार हुआ, मौलेश्वरी चौक हुआ। इस तरह करते करते आज महादेवा, श्रीनगर,
और कंदवारा भी हो गए। पहले 6-7 अखाड़ा निकलते थे, अब महावीरी अखाड़ा में 10 अखाड़े निकल रहा है। दुर्गा पूजा की जहाँ तक बात है, दुर्गा पूजा में सबसे पुरानी मूर्ति ताराचंद बाबू की मूर्ति, जो अग्रवाल टोली के पीछे पटवा टोली में पड़ता है, वो 1 नंबर मूर्ति के नाम से निकलता है। उस समय कोई मूर्ति नहीं निकलती थी, जहाँ तक मेरा विश्वास है। यानी कि वहाँ जो मूर्ति स्थापित हो रही वो 100 साल, हाँ 100 साल से ऊपरे की होगी। और उस दशहरा के जो मूर्ति विसर्जन के दिन निकलता था, सराय अखाड़ा अपने महावीर जी के साथ, महावीर जी की प्रतिमा के साथ निकलता था। उस समय 2 नंबर अखाड़े के पास भी अपना दुर्गा प्रतिमा नहीं था। वो 2 नंबर अखाड़ा भी अपने अखाड़े के साथ निकलता था। लेकिन 1956 में सबसे पहले मस्जिद के पीछे 2 नंबर अखाड़ा, धर्मसभा अखाड़ा की अपनी मूर्ति स्थापित हुई, जो आज भी उसी तरह निकल रही है और कालांतर में हम उम्मीद रखते हैं कि निकलती ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रुकना चाहूँगा। उस समय नगर में मस्जिद कितने थे? जैसे इब्राहिम मस्जिद तो काफ़ी पुरानी है, ये जो बड़ी मस्जिद है ये पुरानी है। बड़ी मस्जिद, इब्राहिम मस्जिद, एक रजिस्ट्री कचहरी के बगल में मस्जिद है ये। स्टेशन मोड़ पर जो खनका का मस्जिद है वो वहाँ आपको नया किला में मस्जिद है वो, ये सब बहुत पूरे दरबार मोड़ पे जो मस्जिद है ये भी उस समय मस्जिद थे। और कहाँ थे अब हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। ये इतना हमारे जहन में है कि इतने मस्जिद यहाँ स्थापित थे। दुर्गा पूजा के समय जिस तरह आज अखाड़ा देखने को मिलता है, उस समय भी अखाड़ा निकला करते थे, पूरे गाजे बाजे के साथ लोग रहते थे। हाँ, उस समय भी अखाड़ा, दुर्गा पूजा और महावीरी अखाड़ा उसी तरह खूब जम के निकला करता था, भीड़ भी लगती थी और शांतिपूर्वक ढंग से सभी वर्ग मिल के दोनों अखाड़ों को यहाँ संपन्न कराते थे, विसर्जन कराते थे। और उस समय महावीरी अखाड़ा का मेला लगता था गोलक्ष्मी में। अच्छा। हाँ। बाद में गोलक्ष्मी के तरफ जब इंक्रोचमेंट बहुत अधिक बढ़ गया तो प्रशासन ने उसे गांधी मैदान किया, जहां आज भी प्रशासन के देख रेख में महावीरी मेला लगता है। जबकि दशहरे का प्रतिमा का विसर्जन श्रीनगर होता था। इस साल कुछ कारणवश ही दहा नदी में पुल के नज़दीक हुआ, जो सबको जानकारी में है। फिर कालांतर में बाद में भविष्य में जैसा होगा वैसा होगा। ये ऐसे मतलब चलता रहा। हाँ, अच्छा, एक बात ये बताइए, जब अपना 72 में जिला बना तो 72 के बाद कुछ ऐसा आपको याद आता हो? क्योंकि आप जैसा मैं अपने दर्शकों को बताऊं, श्रोताओं को बताऊं, मैं आप 1971 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और आप पेशे से शिक्षक रहे, सेवानिवृत्त आप शिक्षक हैं। और खासकर धार्मिक गतिविधि जो नगर में या सिवान में जो हुआ करती थी उसके बारे में आपकी एक पैनी दृष्टि है, नज़र है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी ऐसे संत वगैरह का नाम बताइए जो यहाँ आके प्रवचन करते हों और यहाँ वो हमेशा आते हों। पहले तो मैं महामानव कृपात्री जी का नाम लूँगा, जिनका आगमन इस सिवान की धरती पर हुआ और उनका दर्शन का पुण्य भी मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब राम जन्मोत्सव यहाँ शुरू हुआ गांधी मैदान में, ये 1978 की बात। हाँ, 78 में, तो मुझे स्मरण है कि एक पराशर जी आया करते थे। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और धर्म को राजनीति से जोड़ के उनका प्रवचन जो हुआ करता था, उनके प्रवचन का श्रवण करने के लिए लोग 10 बजे रात तक वहाँ ललायित होकर बैठे रहते थे। गांव-गांव से लोग, गांव के लोग, बहुत भीड़ होती थी। आज उस तरह की भीड़ वहाँ गांधी मैदान में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनका प्रवचन एक दूसरे व्यक्ति को सामने जो बैठ के श्रवण कर रहा है उसको आकर्षित करने में बहुत अधिक योगदान था उनका वाणी और उनके द्वारा बोले गए शब्द। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि नगर के कुछ मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम वगैरह, उस समय वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे क्या? जी, शिवरत शाह के मंदिर पर जी। और एक पवन जी, अभी वो मंदिर पवन जी और प्रभुनाथ जी के देख रेख में मंदिर है। उस मंदिर पर उसका पुनर्निर्माण हो गया, पहले वाला शक्ल सूरत उसका नहीं रह गया है। उस मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे।
एक हफ्ते तक वहाँ बाहर से भी कलाकार आते थे, अपने कला का प्रदर्शन किया करते थे। और उसमें इसी बीच में मुझे याद आ रहा है कि रघुनाथपुर के तरफ के एक राधापति ब्राह्मण थे कोई, जैसा मुझे याद आ रहा है, वो भागवत की कथा भी कहते थे आके कहते थे 10 दिनों तक, और जिसको 7 दिनों तक, जिससे सताह बोला जाता था। जी जी। तो यहाँ पर नाटक वगैरह भी काम? हाँ, नाटक वहाँ हम लोग खुद नाटक खेले हैं। शिवराज साहब के मंदिर पर जो झूलन का कार्यक्रम होता था, तो सामने मंदिर में भगवान की मूर्ति झूला पर झूलती थी, और ठीक उसके सामने जहाँ आज आशीर्वाद टेंट का गोदाम है, वहीं हम लोग अपना नाटक वगैरह खेला करते थे, धार्मिक नाटक, कम से कम 3 दिन। अच्छा, इन दिनों जैसे कि स्टेशन पर एक मानस मंदाकिनी कार्यक्रम होता है, क्या ये भी बहुत पुराना? हाँ, बहुत पुराना है। जब से हमको जहाँ तक स्मरण है कि राम जन्मोत्सव यहाँ गांधी मैदान में शुरू हुआ, उसके जस्ट बाद वहाँ मानस मंदाकिनी शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। और ये चीज। अच्छा, अब मैं इस बात पे आता हूँ कि उस समय जो अपने पूरे सिवान जिले में जो मंदिर हैं, जैसे सुहागरा धाम है, मेहदार का मंदिर है, एक जो गोरिया कोठी में वहाँ पे जंगली बाबा का मंदिर है, ये जरती माई है, इन सभी जगहों पर भी लोग जाया? हाँ, लोग जाया करते थे। मेहदार में तो आज भी मार होता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि हद। सुहागरा की वही स्थिति है, महादेव का जो शिवलिंग है, देखने के बाद लगता है कि कुछ है। वहाँ आज भी भीड़ होती है। उधर जरती माई और जंगली बाबा उस सब का तो कोई पूछना ही नहीं है, वहाँ पर ही होता है। हाँ, होता है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या इस 50 साल में लोग ज़्यादा धार्मिक हुए हैं, या सोशल मीडिया या नाच गाना बाजा डीजे की वजह से लोग इस तरफ से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं? जहाँ तक डीजे का सवाल है, डीजे तो आके संस्कृति का नाश कर दिया है। अगर मेरा अपना विचार पूछा जाए, तो जब से डीजे की पैदाइश हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरफ से नगण्य हो गया है। धर्म की तरफ आस्था बढ़ी है अवश्य, लेकिन डीजे और मीडिया का सवाल है, तो इससे धर्म का कोई रिश्ता नाता हमको नहीं समझ में आता है। धर्म अलग है और यह अलग है, लेकिन अब धर्म की तरफ से लोग ज़्यादा मोबाइल पर चढ़े रहते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसी में अपने मन के मुताबिक देखते हैं। तो इसका मतलब कि लोग धार्मिक कम हुए हैं? ना, धार्मिक कम नहीं हुए, धर्म की तरफ आस्था बढ़ा है। लेकिन उसी हिसाब से इस मीडिया की तरफ भी आस्था उनका बढ़ गया है। ज़्यादातर इसी में भजन वगैरह सुन रहे हैं, टीवी पर इसमें सुन रहे हैं, और जो यहाँ इस तरह का तड़क भड़क है, उसको लोग ज़्यादा ललायित रहते हैं बनस्पत की चीज़ों। अच्छा, एक बात और है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक मंचन होता था, नाटक खेले जाते थे, कई तरह के कलाकार, वो अब क्यों नहीं दिखता है? समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। सिनेमा, टीवी और मोबाइल के चलते दैहिक कार्यक्रम जो हम लोग एकदम प्रत्यक्ष रूप में किया करते थे, जो भी कलाकार थे या जो भी व्यक्ति थे, उसके तरफ से खिंचाव लोगों का कम होने लगा। इसीलिए नाटक वगैरह या मंच पर जो कार्यक्रम होते थे, उससे लोगों का बदलना शुरू। जैसे सिवान में एक संस्था है संस्कार भारती, ये जैसे ये कृष्ण जन्मोत्सव के समय जो बाल कृष्ण बन के लड़के आते हैं यहाँ पर, ये पिछले 40 वर्षों से, तकरीबन 40 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो एक आध दो इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी तक अपने आप को जीवित रखी हुई हैं। क्या ये भी माना जाए कि ये जो धार्मिक गतिविधि जो कम हुई, जो इसमें सिनेमा का योगदान है? सिनेमा टॉकीज यहाँ आ गया था और लोग सिनेमा देखे जाया सिनेमा का योगदान हम इसमें नहीं कहेंगे। हम सबसे बड़ा योगदान कहेंगे आज के आधुनिक समय में जो टीवी और मोबाइल है, ये घर घर जो प्रवेश किया, वह हमको या समाज को माने कि एक तरह से धर्म की तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। एक सवाल आप, लेकिन संस्कार भारती के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो वास्तव में सराहनीय हैं और वो धर्म की तरफ खींचने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते हुए वो उसकी तरफ खींच जाते हैं। यह सबसे बड़ी बात। एक सवाल, अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। ये 50 साल का अब सीमान हो गया, आप सीमान के विकास को किस तरह से देखते हैं ओवरऑल?
ओवरऑल विकास का जहाँ तक विकास, सड़क का विकास हुआ। पहले जो सड़क इस तरह नहीं थी, सड़क का विकास हुआ। कार्यालयों में बहुत अधिक कार्यालय बन गए। लोगों का आर्थिक विकास हुआ। व्यापार के मामले में अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार उन्नत पर है, जो पहले नहीं था। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा विकसित हुआ है। हाँ, इसमें लोगों में जागरूकता आई है। हाँ, लोगों में जागरूकता आई है, इसमें दो मत नहीं है। शायद यही कारण है कि ये 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। राम कथा का आयोजन महाराज राजन जी का मुखारबिंद से अगर हम उस कथा को सुने, सिवानवासी सुने और लाभान्वित हों, हम यही चाहते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, अभी जो 2022 का जो ये सिवान है, 1972 का जो सिवान था, ये आप मानते हैं ना कि हमारा सांस्कृतिक क्षरण हुआ है? एकदम सांस्कृतिक क्षरण हुआ। अगर उस वैभव को सिवान प्राप्त कर ले तो सिवान कहीं ज्यादा आगे जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा आगे जाएगा। पहले से पैसा ज्यादा एकदम आगे जाएगा, सुविधाएं बढ़ी हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, सब्जी मंडी में एक दुकान हुआ करता था, जो यहाँ अंदर को दुकान था, श्रद्धानंद बाजार की तरफ से जाया हम लोग करते थे, तो वहाँ नाटक का जो टोटल केशव बाबा, केशव पाठक का वो नाटक का दुकान था जी। वही उन्हीं के पिताजी का नाम बैकुंठ जी था, बैकुंठ पाठक था, जो धर्मसभा अखाड़ा के जस्ट सटे मंदिर जो है उनके पुजारी थे। बहुत ही पहुँचे हुए थे और बहुत ही बढ़िया विचार के थे। और केशव बाबा का जहाँ तक बात है, स्मरण मुझे आ गया, वो भी हम लोगों के साथ बहुत ही मददगार हुआ करते थे। ड्रामा में हम लोग मस्जिद के पीछे दशहरा में 5 दिन ड्रामा खेलते थे। वो बेचारा अपना पोशाक देते थे, सामने रह के मेकअप कराते थे। मेकअप करने वाले रामचंद्र चचा जो थे हमारे, वो जाके गोरख में बस गए। आज तो बेचारा नहीं है, ब्रह्मलीन है। केशव बाबा भी ब्रह्मलीन है। उनका हमारे तरफ से शोक संवेदना हमारी पुष्पांजलि है। धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सिवान को बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश देंगे? धार्मिक रूप से तो हम कहें कि अपने धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, अपने देव के प्रति आस्था बनाए रखें, विश्वास रखें। और जहाँ तक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जितना अधिक से अधिक सहयोग कर सकें, दैहिक, मानसिक, आर्थिक, जिस तरह के भी सहयोग जो कर सके वो करें। इससे हमारा धार्मिक संस्कार आगे बढ़ेगा। और संस्कृति के जहाँ तक सवाल है, तो धीरे धीरे अगर हम पुरातन रास्ते पर चलेंगे तो हमारा मोबाइल छूटेगा, टीवी छूटेगा और पुनः हम अपने वास्तविक धरातल पर आके उसका संस्कृति को प्राप्त कर लेंगे जो हम खो चुके हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय प्रमद। सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें और आलस को त्याग दें। शायद ये आलस ही है जिसकी वजह से आज हम सांस्कृतिक रूप से क्षरण में हैं। बहरहाल सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। आपने इतनी अच्छी जानकारी, खासकर इस 50 वर्षों में जो धार्मिक यात्रा है उसको आपने बताया, और कई ऐसी चीज़ें बताई जो 100 साल यहाँ पुरानी है। इतनी अच्छी सिवान की विरासत है। ये केवल एक भूमि का टुकड़ा भर ही नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कृति की एक बहुत बड़ी विरासत है, जिसे हम थोड़ा सा इस पर, जो नई पीढ़ी है, चिंतन करें, मनन करें, तो वो पुनः अपने आप में लौट सकती है, समृद्ध हो सकती है, और जिसको हम कह सकते हैं कि वो संस्कारवान हो सकती है, अपने चरित्र का निर्माण कर सकती है। और फिर हम शायद इसी को कहा जाता है कि भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगी, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। आप यहाँ आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे लोग जो 1972 को देखे हैं, आज से 50 साल पहले को देखे हैं, और 50 साल की एक यात्रा को देखे हैं, और करपात्री जी जैसे लोगों का आपने प्रवचन सुना है, और वहाँ पर रह के आप लोग नाटक खेले हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी आपका साक्षात्कार कर रहे हैं और हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।